नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख शैक्षिक समाचारों के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन से संबंधित चर्चा करते हैं। हम लोगों को मालूम है कि एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन 25 फरवरी को आना निश्चित किया गया है और यह विज्ञापन आज आ रहा है। तो उससे संबंधित न्यूज़ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन आज से। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली है। विज्ञापन संख्या 50, इस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पदों की भर्ती के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। भर्ती कुल 48 विषयों में कराई जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक 47 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों का अध्याचन जारी किया, जबकि विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगर्भ विषय में खाली रह गए एक पद को जोड़ा गया है। आवेदन के लिए पंजीकरण करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 27 मार्च तय की गई है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 50 की लिखित परीक्षा 4 चरणों में कराएगा। अब की बार 4 चरणों में परीक्षा होगी। इसके पहले कुल 3 चरणों में परीक्षा होती थी। प्रथम चरण की परीक्षा 26 मई से शुरू होगी। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी ने बताया कि 48 विषयों में अलग अलग पदों का ब्यौरा गुरुवार को विज्ञापन के साथ वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जो परीक्षा एजेंसी के लिए चुनी गई है उसी को पदों को अपलोड करना है। तो यह इसके संबंधित न्यूज़ है और दूसरी न्यूज़ भी इसी से संबंधित है, आज के न्यूज़पेपर में निकली हुई है। इसके बाद जो है डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य भर्ती का साक्षात्कार 20 मार्च से, ठीक है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 20 मार्च से होंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया गया। सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार साक्षात्कार का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्राचार्य पदों के प्रति अनर्ह 214 अभ्यर्थियों का विवरण आयोग के पोर्टल upheconline.org और uphesc.org पर उपलब्ध हैं। लिखित परीक्षा परिणाम 15 फरवरी को घोषित हुआ था, जिसमें 610 सफल थे। 29 अक्टूबर 2020 को आयोजित लिखित परीक्षा के लिए 2 फरवरी को उत्तर कुंजी जारी की गई थी। लिखित परीक्षा के लिए पंजीकृत 917 अभ्यर्थियों में से 743 सम्मिलित हुए थे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण खबर ही कही जा सकती है, क्योंकि इस भर्ती का विज्ञापन आना था आज 25 फरवरी को और इसका जो इंतजार लगभग 8 लाख विद्यार्थी कर रहे थे, लेकिन दूसरी बार इस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया, ठीक है, या आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। अब की बार जो है, एक बार सरकार की जो है तकनीकी समस्या थी, उसके कारण विज्ञापन को रद्द किया गया। दूसरी बार जो है विज्ञापन इसलिए नहीं आ रहा है कि कोर्ट ने जो है कुछ प्रबंधन के उस पे आपत्ति पे रोक लगा दिया है, ठीक है। तो ये तो हमेशा जो है युवाओं के साथ जो है एक बहुत बड़ा धोखा होता है। क्यों? क्योंकि वह इस परीक्षा का एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पहले उन्हें यह उम्मीद थी कि कुल 4000 प्लस पद आएंगे, ठीक है। लेकिन जब अध्याचन प्राप्त हुआ तो 1894 पदों पर भर्ती आनी तय हुई, ठीक है। और 1894 पदों पर जो भर्ती आनी है वो भी बार बार अब आएगी तब आएगी, अब आएगी तब आएगी। अब इससे क्या होते हैं, बेरोजगार जो होते हैं, जिन्हें एक उम्मीद जग जाती है कि हाँ चलिए आया है, अब हम परिश्रम करके परीक्षा पास कर सकते हैं, फिर क्या होते हैं, वो निराश हो जाते हैं, ठीक है, अवसाद में चले जाते हैं। अरे तो बार बार सर यही खेला होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले से ही एक सुनियोजित प्लान बना ली जाए और विज्ञापन में कोई समस्या न हो, तभी उसे जो है हम लोगों सरकार को इसे जो है सार्वजनिक करना चाहिए। बार बार सार्वजनिक कर दिया जाता है, आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा। बेरोजगार युवा क्या है, उसी में बेचारे खींचतान में पड़े रहते हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अरे कोई मतलब ही नहीं है,
अभी इस पे कमेंट भी आ सकते हैं, अरे सर इसका क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों को जो भी न्यूज़ देता हूँ वह समाचार पत्रों के माध्यम से ही देता हूँ, इसमें मेरा अपना कोई व्यू नहीं होता है। फिर भी देख लीजिए अब कितने दिनों के लिए जो है इस पर रोक लगी है। शिक्षकों के 1894 पदों के लिए विज्ञापन आज नहीं आएगा। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिए 1894 पदों का विज्ञापन अब 25 फरवरी को घोषित नहीं होगा। लगातार दूसरी बार विज्ञापन घोषित करने की तिथि में बदलाव किया गया है। इससे पहले 18 फरवरी को 1894 शिक्षक पदों की भर्ती की घोषणा होने वाली थी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि हाई कोर्ट की ओर से 1 मार्च तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद 25 फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए पदों की घोषणा नहीं की जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 1 मार्च के बाद विज्ञापन पर निर्णय की बात कहने के बाद अब यह तय हो गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि सहित पूरे कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। बार बार कार्यक्रम बनाइए, बार बार कार्यक्रम में बदलाव कीजिए। इनके जो विधि विशेषज्ञ होते हैं वो जो है पहले विज्ञापन के पहले नहीं उनको बताते हैं क्या कहाँ पे समस्याएं आ सकती हैं। जब विज्ञापन जारी होने वाला होता है, उसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी जाती है, तब क्या क्या अड़चने आएंगी तब वो बताएंगे। ऐसे ऐसे विधि विशेषज्ञ गवर्नमेंट ने जो है नियुक्त किए हैं। यही न्यूज़ है अगली दूसरे पेपर में भी है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों 1894 पद के लिए आज भी नहीं आएगा विज्ञापन। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिए 1894 पदों का विज्ञापन अब 25 फरवरी को घोषित नहीं होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से लगातार दूसरी बार एडेड जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक पद के लिए विज्ञापन घोषित करने की तिथि में बदलाव किया गया है। इससे पहले 18 नवंबर को 1894 शिक्षक पदों की भर्ती की घोषणा होने वाली थी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि शिक्षक भर्ती के एक मामले में हाईकोर्ट की ओर से 1 मार्च तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद 25 फरवरी को शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं की जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 1 मार्च के बाद विज्ञापन पर निर्णय की बात करने के बाद अब तय हो गया है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि सहित पूरे कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। इससे पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जो भी वो कट गया हो, ठीक है। यहाँ एक आरटीई में चालू सत्र में विद्यालय आवंटन के बाद आधे गरीब बच्चों को नहीं मिला प्रवेश। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना चलती है। 25% जो है सीटें गरीब बच्चों के लिए निर्धारित की गई हैं, लेकिन जो निजी विद्यालय हैं वो आज भी उस पर जो है अमल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सरकार इस पर कोई शिकंजा भी नहीं कस पा रही। आज 10 साल हो गया आरटीई एक्ट को लागू हुए और आज तक जो है एक प्रतिष्ठित कॉलेजों में 25% गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं मिला है। सब विडंबना ही है। यही दूसरी जो है एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो न्यूज़ है, ये दूसरे पेपर में भी है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर दूसरी बार लगा ग्रहण। प्रदेश के 3094 शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक भर्ती पर फिर ग्रहण लग गया। इस बार हाईकोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स कुछ लिखा। जूनियर हाई स्कूल की याचिका पर 1 मार्च तक के लिए स्थगनादेश जारी कर दिया है। इससे प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों के लिए गुरुवार को विज्ञापन जारी नहीं होगा। इसके पहले शासनादेश में खामी की वजह से तय समय पर विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी में भी बदलाव किया गया था। एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती का इंतजार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने नियमावली में संशोधन करने के 1 साल बाद रिक्त पदों पर भर्ती कराने का आदेश दिया था। इम्तहान कराने का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को सौंपा गया है। ये भी देखिए कितने सही ढंग से परीक्षा करा पाते हैं। बदनाम संस्था है। परीक्षा के लिए अब तक 3 शासनादेश 18 जनवरी तथा 10 व 19 जनवरी को जारी हो चुके हैं। 10 फरवरी को जारी आदेश में कई गलतियां होने के कारण शासन को संशोधित आदेश 19 फरवरी को जारी करना पड़ा था। परीक्षा संस्था को 25 फरवरी को भर्ती का विज्ञापन जारी करना पड़ा था। इसके पहले ही हाईकोर्ट ने भर्ती पर स्थगनादेश जारी कर दिया। नियमावली में संशोधन का विरोध। योगी सरकार ने शिक्षक भर्तियों में मेधावियों को जगह दिलाने के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया, इसलिए नियमावली में संशोधन हुआ। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाई स्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा कि भर्ती के नियम में बदलाव विधि सम्मत नहीं है।
न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला ने यथास्थिति का आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल है, लेकिन वह रिकॉर्ड पर नहीं, इसलिए 1 मार्च को प्रकरण की सुनवाई होगी। और देखिए एक महत्वपूर्ण खबर है कि सड़क पर उतरा आक्रोशित युवाओं का हुजूम, 7 छात्राओं सहित 22 प्रतियोगियों को हिरासत में लिया गया। ये जो है प्रतियोगी टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को निकलवाने के लिए इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे थे और गिरफ्तार कर लिया गया, लाठीचार्ज किया, जो भी किया गया। ठीक है, अब ये जो है डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रजातंत्र की हत्या इसे कहा जा सकता है। अगर शांतिपूर्वक हम अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो क्या है? यह प्रजातंत्र की हत्या है, यह तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है, पुलिस की तानाशाही है। ठीक है, अगर हिंसक आंदोलन नहीं है तब उसे इस प्रकार से दबाना उचित नहीं है, क्योंकि हमारी जो मांग है या प्रतियोगियों की जो मांग है वो न्यायोचित है, गलत मांग नहीं है। आप बीएड बंद करा दीजिए, बीएड मत कराइए, आप बीटीसी बंद करा दीजिए, विज्ञापन मत दीजिए, नेट बंद करा दीजिए, परीक्षा ही मत कराइए कोई। ठीक है, जब आपको रोजगार नहीं देना है तो आप बार बार टेट करा रहे हो, आप नेट करा रहे हो, आप बीएड करा रहे हो, आप इतनी मान्यता देते चले जा रहे हो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों की जो उसकी कोई सीमा नहीं है, और वहाँ पे गुणवत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है, गुणवत्ता नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और जब विज्ञापन आने की बात होती है, भर्ती करने की बात होती है, तो आप बार बार मुकर जाते हो। विज्ञापन करने में जारी करने में आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो जब आप जो है एक सही ढंग से विज्ञापन नहीं जारी कर सकते हैं और बार बार उसमें तकनीकी कमियां आ जाती हैं, तो आप उस पद के योग्य ही नहीं हो जहां पर आप बैठे हो। फिर आप क्यों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष पद को आपने संभाला? ठीक है, जब आप एक विज्ञापन है, आप आज 3 साल हो गया जो इस समय वहाँ पे अध्यक्ष हैं, 3 साल हो गया, एक भी विज्ञापन नहीं निकाल पाए। प्रिंसिपल परीक्षा का जो है, प्रिंसिपलों का जो नियुक्ति होनी है उससे संबंध बहुत पुराना मामला चल रहा है, आज तक प्रिंसिपलों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं एडेड इंटर कॉलेजों में। ये स्थिति है। देखिए क्या निकला हुआ है। सड़क पर उतरा आक्रोशित युवाओं का हुजूम, 7 छात्राओं सहित 22 प्रतियोगियों को हिरासत में लिया गया। रोजगार मांग रहे युवाओं को पुलिस ने भेजा जेल। ठीक है, रोजगार की मांग को लेकर आक्रोशित युवाओं का हुजूम बुधवार को सड़क पर उतर आया। युवाओं ने प्रदेश सरकार पर बेरोजगारों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बात तो सही है, आपके पास अगर 10 पद आ रहा, आप नियमित भर्ती निकालिए, हर साल भर्ती करिए, 6 महीने पे भर्ती करिए। अगर आपके पास 10 पद रिक्त हैं तो 10 पदों पे कम से कम भर्ती तो कीजिए। आपके पास जो 40,000 से ज़्यादा पद हैं, आप फिर भी 15,000 का विज्ञापन निकाल रहे हो, और उस विज्ञापन को निकालने में भी इतनी लेट लतीफ़ी कर रहे हो। आप अक्टूबर में आपने विज्ञापन निकाला था, आज फरवरी ख़त्म होने वाली, फिर भी आपका विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। आप बार बार कहते हो कि इस महीने के अंत में, इस सप्ताह के अंत में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। क्या होता है? ठाएं ठाएं। ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। कम से कम अपनी तो कुछ इज्जत रखिए, अपनी बातों की इज्जत रखिए कि हाँ ठीक है, और हमारी मांग भी गलत नहीं है, विद्यार्थियों की मांग कहीं से भी गलत नहीं है। युवा बालसन चौराहे पर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन से पहले इस चौराहे को घेर लिया तो इनका आक्रोश और बढ़ गया। पुलिस के कहने पर युवाओं का हुजूम नारेबाजी करते हुए पैदल ही प्रदर्शन करने के लिए सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर के लिए निकल पड़ा, जहां शाम को पुलिस ने उनके साथ सख्ती की। पत्थर गिरजाघर के समीप धरना दे रहे छात्रों को जबरिया घसीटते हुए बस में बैठा लिया गया। ये स्थिति है। पुलिस ने आंदोलन की अगुवाई कर रहे 3 छात्रों को जेल भेज दिया है। 22 को हिरासत में लिया गया था, जिनमें 7 छात्राएं भी शामिल थीं। देर रात सभी को छोड़ दिया गया। प्रतियोगी छात्रों के संगठन युवा मंच के अनिल सिंह और अमरेंद्र सिंह ने रोजगार की मांग को लेकर 24 फरवरी को रैली निकालने की चेतावनी दी थी। बुधवार सुबह 11 बजे से बालसन चौराहे पर छात्र छात्राओं का जमावड़ा लगने लगा। बालसन चौराहे को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे धरना प्रदर्शन के लिए पत्थर गिरजाघर के सामने बने धरना स्थल पर जाएं। पुलिस के कहने पर सैकड़ों छात्र छात्राएं नारेबाजी करते हुए पैदल चलकर पत्थर गिरजाघर के पास पहुंचे
और वहीं धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद डीएलएड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े छात्रों का हुजूम भी बालसन चौराहे पर पहुंच गया। पुलिस ने उन्हें भी पत्थर गिरजाघर भेज दिया। एहतियातन सिविल लाइंस में पीएससी के साथ कई थानों की फोर्स को लगा दिया गया। शाम करीब 5 बजे पुलिस ने सख्ती दिखाई, माइक लेकर वहां पे अनाउंस किया कि आधे घंटे के अंदर धरना स्थल को खाली कर दें, नहीं तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है इसके बाद करीब 2 दर्जन युवाओं को छोड़कर अन्य सभी वहां से चले गए। धरने पर बैठे युवाओं को हटाने के लिए पुलिस धक्का मुक्की करके पकड़ने लगी। युवाओं ने इसका विरोध करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने की बात कही तो पुलिस ने सख्ती कर दी। पुलिस युवाओं को जबरिया खींचकर घसीटते हुए बसों में बैठा दिया गया। इस दौरान विरोध करने पर पुलिस ने उनकी पिटाई भी की। आखिर में धरने पर डटे युवा मंच के अनिल सिंह, राजेश सचान और अमरेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों को शांतिभंग में चालान कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस ने धरना स्थल पर बैठे 15 अन्य प्रतियोगी छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। इसके अलावा 7 छात्राओं को महिला थाने में भेजा गया। पुलिस ने बताया कि रात में सभी 22 को छोड़ दिया गया। पुलिस अफसरों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शाम तक ज्ञापन देने की बात की, लेकिन उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें वहां से हटाया गया। ठीक है, इससे संबंधित न्यूज़ है, ये देखिए आप किस प्रकार से जो है पुलिस ने अपना उग्र रूप दिखाया है। बुधवार को सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को खदेड़ती पुलिस। देख लीजिए भैया आप लोग, लोकतंत्र है, बेरोजगारों पर दमन सहन नहीं। इनकलाबी नौजवान सभा ने रोजगार की मांग पर प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों के पुलिसिया उत्पीड़न की कड़ी निंदा की है। इनकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश सचिव सुनील मौर्य ने कहा कि सरकार रोजगार देने को तैयार नहीं। फॉर्म निकालने से लेकर रिजल्ट निकालने तक के लिए छात्रों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। छात्र लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं तो पुलिस के बल पर उनका दमन किया जाता है। उन्होंने कहा कि छात्र अपने हक अधिकार के आंदोलन को तेज करेंगे, सरकारी पुलिसिया दमन से नहीं डरेंगे। पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। प्रतियोगी छात्रों ने आरोप लगाया है कि रोजगार मांगने पर पुलिस छात्रों का उत्पीड़न कर रही, मारपीट कर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। पुलिस की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। छात्र छात्राओं ने नाराजगी जताई। तो ये स्थिति है, सरकार रोजगार दे नहीं है, रोजगार मांगने पे पिटाई हो रही है। ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही बल्कि पिटाई हो रहा है, जेल भेज दिया जा रहा है। ये देखिए ट्विटर पे कुछ चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है। बेरोजगारों का कोई धर्म नहीं होता, एक पेट होता है और खाली जेब होती है। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बेरोजगारों का कोई धर्म नहीं होता, एक पेट होता है और खाली जेब होती है। ठीक है, फोटो इसमें पड़ी हुई है। और शायद तुम्हारा आखिरी हो सितम, हर सितम में सोच कर हम सह गए। ठीक है, मोदी जी के लिए ट्रेंड कराया गया है। मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो। इसके बाद जो है एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका नहीं, सुप्रीम फैसला, अपने सभी प्रयास कर चुके अभ्यर्थियों को राहत नहीं। सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक और मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रयास कर चुके अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर बुधवार को कहा कि कोरोना महामारी के दौरान 2020 में कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी हुई। ऐसे में सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने से दूसरों पर गलत असर पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का भी इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय लिया। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की मांग को झूठा बहाना करार दिया। इससे पहले 5 फरवरी को केंद्र सरकार ने अंतिम प्रयास करने वाले को एक और मौका देने पर सहमत जताई थी। यही न्यूज़ जो है एक अन्य पेपर में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के उन अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त मौके की मांग की गई थी जिन्होंने कोविड-19
महामारी की वजह से अक्टूबर 2020 में अपना आखिरी मौका गंवा दिया। ठीक है, तो ये वही न्यूज़ जो इसमें भी है। और एक न्यूज़ जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इस समय जो है गाड़ी अगर किसी की पटरी पे चल रही है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चल रही है, सही ढंग से चल रही है। जितने पेंडिंग रिजल्ट थे सारे पेंडिंग रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, जितने साक्षात्कार होने थे साक्षात्कार के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, और सही समय पे विज्ञापन भी आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ से इस समय कोई समस्या नहीं है। तो यूपीएससी प्रवक्ता हिंदी, इतिहास व रसायन के 20 पदों का परिणाम घोषित। योग्य भर्ती नहीं मिलने से प्रवक्ता हिंदी, इतिहास के 2 पद खाली रह गए, ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज के लिए प्रवक्ता हिंदी के 7 पदों, प्रवक्ता इतिहास के 4 पदों, प्रवक्ता रसायन विज्ञान के 9 पदों का परिणाम घोषित कर दिया। आयोग की ओर से घोषित हिंदी के परिणाम ओबीसी में 1 पद के लिए योग्य भर्ती नहीं मिलने पर पद खाली रह गया है। इसी प्रकार प्रवक्ता इतिहास के 4 पदों के सापेक्ष एससी के 1 पद के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर पद खाली रह गया है। रसायन विज्ञान के 9 पद पूरी तरह भर गए हैं। प्रवक्ता हिंदी के चयनितों में संजू मौर्य, प्रियंका निगम, प्रियंका सिंह, नैना श्रीवास्तव, रीता सिंह, संगीता वर्मा का नाम शामिल है। प्रवक्ता इतिहास के लिए चयनितों में उषा रानी कुशवाहा, रिचि किरण शामिल है। इसी प्रकार प्रवक्ता रसायन विज्ञान के लिए अमृता द्विवेदी, शशि पी शुक्ला, अपर्णा शुक्ला, श्वेता अग्रवाल, सोनम अग्रवाल, वंदना सिंह, शेफाली जायसवाल, शिखा गुप्ता, सारिका साक्य के नाम चयनितों की सूची में शामिल है। यहाँ पे इन्होंने दिया है एसीएफ आरओएफ मुख्य परीक्षा में 115 सफल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक वन संरक्षक, एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी, आरएफओ सेवा मुख्य परीक्षा लिखित 2019 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में शामिल कुल 197 अभ्यर्थियों में से 115 को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। घोषित परिणाम में एसीएफ के 2 पदों के सापेक्ष 4 एवं आरएफओ के 53 पदों के सापेक्ष 111 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया। साक्षात्कार की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। एसीएफ आरएफओ मुख्य परीक्षा 15 से 29 अक्टूबर के बीच कराई गई थी। अभ्यर्थी आयोग की सूचना पट अथवा वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। ठीक है, वही न्यूज़ जो है एसीएफ आरएफओ 2019 में 115 हुए सफल, उसकी न्यूज़ है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल यूनानी चिकित्सा अधिकारी प्रवक्ता भर्ती का परिणाम घोषित किया है। ठीक है, उसमें वही न्यूज़ है सब। तो मित्रों, आज की वीडियो में जो कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ मुझे प्राप्त हुई थी उसको मैंने आप लोगों से साझा किया, और निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। और अगर कुछ और मुझे न्यूज़ प्राप्त होती है तो मैं अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उससे साझा करूँगा। आप लोग अपना प्रयास करते रहिए। मतलब आप लोगों से मेरी एक अपील ही मान लीजिए कि आप लोग जो है विज्ञापन चाहे जब आए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि विज्ञापन चाहे जब आए, लेकिन हमारी तैयारी होती रहनी चाहिए। हमें विज्ञापन का इंतज़ार करके तैयारी नहीं करनी चाहिए। तैयारी हमारी सतत रूप से चलनी चाहिए। ठीक है, अगर हम नहीं 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो हम 3 घंटा तो घर पे पढ़ें, और थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ते रहें। विज्ञापन जब आए तो अपना गति बढ़ाते हैं। तो विज्ञापन का आना तो तय ही है, चाहे आज आए चाहे कल आए। हाँ ठीक है, हमने अपना प्रदर्शन किया, हमारी मांग थी, हमारी मांग को सरकार तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, आगे चुनाव आना है, चुनाव होना है 2022 में, तो विज्ञापन आना तय है। ठीक है, तो आप लोग अपना प्रयास करते रहें। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।